दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा। हर इंसान ये ख्वाहिश रखता है कि जब उसका बच्चा पैदा हो तो हेल्दी पैदा हो। अब वैसे तो हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती है, पर हाँ, होने वाले बच्चे की हेल्थ का अंदाज़ा पहले से ज़रूर लगाया जा सकता है ज़्यादातर मामलों में। कैसे? देखिए, एक तो माँ की अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान कुछ टेस्ट हैं जो आने वाले बच्चे की सेहत से जुड़ी ज़रूरी बातें बताते हैं। लल्लन टॉप की व्यूअर है सितारा। वो प्रेग्नेंट है और ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है। सितारा हेल्दी खा रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, डॉक्टर की सारी बातें मान रही हैं। इन सब के अलावा सितारा जानना चाहती हैं कुछ उन ज़रूरी टेस्ट के बारे में जो प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को ज़रूर करवाने चाहिए, जिससे आने वाले बच्चे की हेल्थ के बारे में पता चल सकता है। अब आज के एपिसोड में बात होगी 5 ऐसे टेस्ट के बारे में जो हर प्रेग्नेंट महिला को करवाने चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन टेस्ट से आपको आखिर क्या पता चलता है और इनकी कीमत क्या है। सुनिए। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन इसमें कुछ टेस्ट करवाने जरूरी और आवश्यक होते हैं। टेस्ट तो बहुत सारे हैं, पर हम 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये टेस्ट माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी होते हैं। ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से चेक करना चाहिए। डॉक्टर की हर विजिट पे बीपी जरूर चेक करवाना चाहिए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जैसे कि प्री इक्लैम्सिया, जो कि हानिकारक हो सकती हैं, टाइम से डायग्नोज किए जा सकती हैं। इनका प्रॉपर मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। अगर हाई बीपी किसी भी विजिट पर रिकॉर्ड हो या कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो रेज ब्लड प्रेशर की, इन केसेस में एडवाइज्ड है कि मदर को अलग से एक बीपी अपैरेटस घर पे रखना चाहिए, जिसकी कॉस्ट 1000 से 2000 रुपए तक की हो। कुछ रूटीन बेसिक ब्लड टेस्ट भी करवाने इंपॉर्टेंट हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में, जैसे कि हीमोग्लोबिन, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, शुगर लेवल्स, हेपेटाइटिस और एचआईवी और सिफिलिस जैसे टेस्ट, ताकि बीमारियां जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज और इन्फेक्शंस सही वक्त पर डायग्नोस हो जाएं। ये एक एंटीनेटल पैकेज के फॉर्म में भी आती हैं, जो कि 1500 से 2500 रुपए तक की होगी। यूरिन टेस्ट करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस को डायग्नोस करने में मदद करता है, जैसे कि प्री एक्लैम्सिया, जब यूरिन में प्रोटीन आता है, या कि पस सेल्स जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये मामूली 100 से 200 रुपए तक का हो सकता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कराना इसको। अल्ट्रासाउंड स्कैन के द्वारा हम बच्चे के एक एक अंग को माँ के पेट में देख सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी सही से दिख सकती है। ओवरऑल हेल्थ स्टेटस भी बच्चे का पता चलता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं जो कि जानलेवा हो सकती हैं, और ऐसे में बच्चे को अबॉर्ट भी करना पड़ सकता है। लेवल 2 नाम से एक अल्ट्रासाउंड होता है जो 18 से 22 हफ्ते के बीच में हो, और 30 से 34 हफ्ते के बीच में एक प्रेगनेंसी डॉपलर नाम से होता है। ये दोनों टेस्ट 1500 से 2500 या 3000 तक की रेंज में होते हैं, डिपेंडिंग कि अगर मशीन कलर्ड मशीन हो और 3D 4D की सुविधा भी अवेलेबल हो। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और हाई रिस्क फैक्टर्स की प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी कंडीशंस डायग्नोस हो सकती हैं जिसके लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए है। कुछ टेस्ट जो ऐसे में एडवाइज्ड हैं वो है डबल मार्कर, जो 11.5 से 14 हफ्ते के बीच में होती है, और क्वाड्रिपल मार्कर जो 14 से 21 हफ्ते के बीच में होता है। टेस्ट करवाने से पहले ये जरूरी है कि जिस भी सेंटर में आप जाएं वो रिलायबल सेंटर हो, और तो और अगर सारे टेस्ट एक ही डायग्नोस्टिक सेंटर में हो जाएं
तो पेशेंट्स के लिए कन्वीनियंट होता है और रिपोर्ट्स की कोऑर्डिनेशन में भी आसानी रहती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार और मानसिक संतुलन बनाए रखना, एक्टिव रहना और अपनी रूटीन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए डॉक्टर से पूछकर इन्हें ज़रूर करवाएं। आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं, आपका बच्चा भी बच सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, कैसे पता चलेगा कि आप वेट लॉस में चर्बी घटा रहे हैं या केवल पानी। आपने वजन घटाने की ठानी है और इंटरनेट पर छाई कोई डाइट फॉलो करनी भी शुरू कर दी है, खाना कम कर दिया है, एक्सरसाइज भी करने लगे हैं। एक हफ्ते के अंदर आपने 3 किलो वजन घटा लिया। आप बड़े खुश ये सोचकर कि आपने चर्बी घटा ली है, इस वजह से आपका वजन गिरा है। पर हो सकता है आपका वजन फैट लॉस के कारण नहीं, वाटर वेट घटने के कारण कम हुआ हो। देखिए, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना होता है और जिंदा रहने के लिए और शरीर के ठीक तरह से काम करते रहने के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। पर कभी कभी ज़्यादा नमक वाली डाइट, हार्मोनल बदलाव और मौसम के कारण भी शरीर अपने अंदर पानी स्टोर करने लगता है, जिसे वाटर वेट कहते हैं, यानी पानी का वजन। इससे आपका शरीर जो है वो सूजा हुआ लगता है। जब आप वेट मशीन पर खुद को नापते हैं तो वजन भी बढ़ा हुआ दिखता है। जब आप अपनी डाइट सुधारते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले यही वेट है जो गायब होता है। एक बात और, वाटर वेट अचानक घटने के कारण आपका वजन भी हफ्ते के अंदर 3 से 4 किलो तक कम हो जाता है, पर इस वजन का आपकी चर्बी यानी फैट से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं असल में वेट लॉस किसे कहते हैं। देखिए, आप जब भी कुछ खाते हैं उससे आपके शरीर को कैलोरीज मिलती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, चलते फिरते हैं, तब आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इस एनर्जी के लिए शरीर इस जमा कैलोरीज को खर्च करता है। अब अगर आपके शरीर में कैलोरीज कम जाती हैं और क्योंकि आप कम खा रहे हैं इस वजह से कैलोरीज आपको कम मिल रही है, पर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आपके शरीर को एनर्जी के लिए अंदर जमा फैट इस्तेमाल करना पड़ता है और यह है असली वेट लॉस, जिसमें आपकी चर्बी घटती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप फैट लूज कर रहे हैं या केवल वाटर लॉस हो रहा है? वेट लॉस आपके शरीर में बदलाव के रूप में दिखता है। आपके जो कपड़े हैं वो ढीले पड़ने लगेंगे। वेट मशीन से ज़्यादा ये बदलाव तस्वीरों में दिखता है, इसलिए रोज़ अपनी एक तस्वीर खींचिए। अगर आपका शरीर और चेहरा पतला लगने लगा है तो मतलब शरीर से चर्बी घट रही है। साथ ही जब फैट लॉस होता है तो आपको दिन भर ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, कमज़ोरी नहीं लगती। इसलिए ज़रूरी है कि आप फैट लॉस और वाटर लॉस के बीच का फ़र्क समझें। जल्दी वज़न घटाना अपना गोल ना रखें, बल्कि सही डाइट और एक्सरसाइज इसकी मदद से चर्बी घटाने पर फोकस करें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जो अंडे आप खरीद कर लाए हैं वो फ्रेश हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अंडा प्रोटीन का खजाना और जिम जाने वालों का पसंदीदा खाना है। कई लोग सुबह के नाश्ते में अंडा खाना पसंद करते हैं। अब चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए या फिर बाजार से खरीद कर लाइए, ये कैसे पता चलेगा कि अंडा जो आप खरीद कर लाए हैं वो फ्रेश यानी ताज़ा है या नहीं? आज हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिनसे ये पता किया जा सकता है कि अंडा खाने लायक है या नहीं, यानी वो अंडा जो है वो फ्रेश है या नहीं। डाइटिशियन अमृता मिश्रा के मुताबिक अंडा फ्रेश है या नहीं, ये जानने के 4 बड़े ही आसान से तरीके हैं। पहला तरीका है अंडे को हिलाकर उसकी आवाज़ सुनना। अगर अंडे को हिलाने के बाद कोई आवाज़ नहीं आ रही है या बहुत ही थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो ये अंडा फ्रेश है, क्योंकि फ्रेश अंडे के केस में छिलका जो है अंदर मौजूद अंडे को जकड़ कर रखता है, वो चिपका रहता है। वहीं अगर अंडा हिलाने के बाद आवाज़ आ रही है तो समझ जाइए ये बासी है और पुराना है। दूसरा तरीका है अंडे की महक चेक करना। ताज़े अंडे में कोई भी महक नहीं आती है, लेकिन अंडा अगर सड़ चुका है या पुराना है तो उसमें एक गंध आएगी। अंडा फ्रेश है या नहीं ये जानने का तीसरा तरीका है इसे पानी में डालकर चेक करना। एक गिलास में पानी भरिए, इसमें अंडा डाल दीजिए। अगर अंडा डूब गया तो ये ताज़ा है, अगर तैरने लगा तो ये बासी है। अंडे की जांच करने का आखिरी तरीका है इसे फोड़कर अंदर मौजूद जर्दी का रंग चेक करना। अगर जर्दी में लाल रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए अंडा खराब हो चुका है। अगर जर्दी पीले या फिर गहरे पीले रंग की है तो ये फ्रेश है, इसे खाया जा सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।